हमारी लाइफस्टाइल, खान पान सब कुछ बदल चुका है। हर दूसरे घर में किसी ना किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है। आंकड़ों के अनुसार हर साल 50% लोग जिनकी उम्र 70 साल से नीचे है, दिल की बीमारी के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। नेशनल रिसर्च के अनुसार सन 2020 तक 40% मृत्यु दर होगा। इंडियन पब्लिक की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। एक्सरसाइज की कमी है, खाने में ज़्यादा बराबर ध्यान नहीं देते हैं और बहुत सारे कारण हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि माँ बाप से आती है हार्ट की बीमारी। ये भारत में सबसे ज़्यादा है वेस्टर्न कंट्रियों से। अब सवाल उठता है कि हमारे देश की हार्ट थेरेपी या ट्रीटमेंट कैसा है? इस वक्त वेल एस्टैब्लिश्ड थेरेपीज जो दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडिया में जो है वो है एंजियोप्लास्टी, वो है स्टेंट के बाद आगे चल के बाईपास सर्जरी है जो कॉरोनरी आर्टरी बाईपास करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज की कार्डियोमायोपैथी में जब पेशेंट चला जाता है, जो बाकी की थेरेपी से कोई मदद नहीं होगा, उनको हार्ट ट्रांसप्लांट ऑफर किया जाता है। हमारे देश में मौजूद मेडिकल टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है? स्टैटिस्टिक्स है इंडिया के हार्ट सर्जन्स एंड कार्डियोलॉजिस्ट इतने अच्छे हैं कि अमेरिका के मुकाबले के हैं। कभी कभी यहाँ जो काम होता है वो अमेरिका से भी अच्छा होता है। इंडिया के अंदर इस वक्त लेस देन 1% से भी कम फेलियर होता है। 99% सक्सेस होता है इंडिया में। क्या कोई नई टेक्नोलॉजी हमारी जान बचा सकती है? वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस इम्प्लांटेशन, ये वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस ट्रांसप्लांट के बदले में ऑफर किया जाता है इस वक्त पेशेंट्स को, जो आई थिंक इंडिया के पेशेंट्स को फायदा होगा। हार्ट सर्जरी सुनकर लोगों के मन में डर हो जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट में अगर डोनर ना मिले तो जान का खतरा होता है। ऐसे में हार्ट पेशेंट्स के पास जान बचाने का कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन आज मेडिकल साइंस ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, जिसका नाम है वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। एंजियोप्लास्टी भी पूरा हो गया, स्टेंट भी पूरा हो गया, बाईपास सर्जरी भी पूरा हो गया, अब कोई उपाय नहीं रहा। तो एज अ लास्ट रिसोर्ट आखिर में पेशेंट को क्या दिया जाएगा, तो वो रहेगा वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, जो पेशेंट के बदन में हमेशा तक रहेगा जब तक पेशेंट जिंदा रहे। आखिर ये वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस है क्या? Sincerely, I have no knowledge about heart surgery. दिल की बीमारी का कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। नहीं, मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना है और ना ही मुझे पता है कि ये क्या है। मुझे आइडिया ही नहीं है हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। हार्ट का प्रॉब्लम अगर जोर से धड़कता है ऐसा, तो ये हार्ट डिजीज कहा जाता है, लोग कहते हैं ऐसा। बीपी हाई हो जाने की वजह से होती है। दिल की बीमारी के बारे में मुझे पता नहीं। बेसिकली क्या होता है कि हार्ट की बीमारी का मतलब जिसका दिल कमजोर है। दिल की बीमारी कुछ होता नहीं ऐसा। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। दिल की बीमारी मतलब हार्ट अटैक। दिल की बीमारी का आइडिया नहीं है। पेशेंट्स जो कंप्लीटली बेड रिडन जो बोलते हैं, जो सिर्फ दवाई ले रहे हैं लेकिन कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होती, उनको एक वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस देते हैं। ये टाइटेनियम का होता है एंड जिससे ये हार्ट को पंप करता है। तो जो हार्ट जो फेलियर में है, ये वो हार्ट का रोल ले लेता है। सो इट वर्क्स एज एन आर्टिफिशियल हार्ट। ये हार्ट डिवाइस भी दो तरह का होता है। पहला वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। दोनों एसेंशियली एक ही बात है, लेकिन
हार्ट में 2 वेंट्रिकल होते हैं, इसीलिए कभी कभी बाई वेंट्रिकुलर डिवाइस यूज़ करते हैं। ज़्यादातर 90% लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। एक सिंगल वेंट्रिकल का अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो दूसरा वेंट्रिकल का प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाता है। पेशेंट्स की किस कंडीशन पर इसे लगाया जाता होगा, इसके ऑपरेशन प्रोसीजर को जानना भी बेहद ज़रूरी होता है। ऐसा पेशेंट जिसके बारे में हम लोग ये सोचते हैं कि इस पेशेंट को अब हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए लेना है और हमारे पास अभी डोनर अवेलेबल नहीं है। सो ऐसे पेशेंट जो कि रिकरेंट फेल्योर में बार बार हार्ट फेल्योर में जा रहे हैं और सारी दवाइयाँ देने के बावजूद भी उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग लेफ़्ट वेंट्रिकुलर डिवाइस लगाते हैं उसमें, ताकि उसके हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी है वो बना रहे और बॉडी का सर्कुलेशन बना रहे। और जब हार्ट पेशेंट डोनर्स मिल जाते हैं तो फिर हम लोग इस डिवाइस को हटा के हार्ट का ट्रांसप्लांट करते हैं। ऑपरेशन तो वैसे 90 से 100 मिनट का होता है, जिसमें छाती खोली जाती है, हार्ट को आइसोलेट किया जाता है, पंप के साथ कनेक्ट करते हैं हार्ट को स्टॉप करते हैं। फिर ये मशीन फिट होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल हार्ट के नीचे। बाद में वायर्स से बैटरी पैक के साथ जोड़ा जाता है। बैटरी ये हार्ट पंप को, जो वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस है, उसको पावर करेगी एंड फिर छाती बंद की जाती है। पेशेंट का 6 दिन 7 दिन में चलना फिरना शुरू हो जाता है एंड पेशेंट लिव्स अ नॉर्मल लाइफ। रात को फिर वो बैटरी चार्ज होती है, तभी पेशेंट को इलेक्ट्रिकल सॉकेट के साथ कनेक्ट किया जाता है जब तक बैटरी चार्ज हो। सुबह तक चार्ज हो जाती है एंड 12 घंटे आराम से चल सकती है, जब पेशेंट टहल सकता है एंड बाकी की एक्टिविटीज़ कर सकता है। जब कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो उसके साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट्स दोनों होते हैं। बेसिकली जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है इसमें डिवाइस में वो इन्फेक्शन है। वो लगभग 20-30% पेशेंट्स को, चूँकि ये मेटल है, बाहर की चीज़ है जो बॉडी में आपको डाला हुआ है और इसके कनेक्शंस बाहर में है, जो उसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो कि उसको ड्राइव करता है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लस ऐसे डिवाइस में जब भी मेटल बाहर जाता है तो ब्लड थिनर यूज़ करना पड़ता है, जिसके चलते ब्लीडिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये ब्लीडिंग आपको बॉडी के कई पार्ट में हो सकता है। ज़्यादा सीरियस ब्लीडिंग जो होती है वो ब्रेन में होती है, जिसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। ये 2-3 चीज़ें कॉमन है। एक और चीज़ें कॉमन है, वो है आपका जिसको डिवाइस फेल्योर बोलते हैं। जैसे आपकी कोई भी मशीन है, काम करते करते बंद हो गई, वैसे डिवाइस भी कई बार ऐसे होता है, तो काम करते करते ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। आपको इसके प्रिकॉशन और प्रिवेंशन भी ध्यान रखने होंगे, वरना ये जानलेवा साबित हो सकता है। प्री तो आपको बस जो भी सर्जिकल है वो इन्फेक्शन कंट्रोल का और जो आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर एंड वाइटल्स मेंटेन करना रहता है। पोस्ट सर्जिकल प्रोसेस में डेफिनेटली ये आपको हमेशा बार बार ध्यान देना है कि पेशेंट का कहीं इन्फेक्शंस तो नहीं हो रहा है, पेशेंट के किसी पार्ट में ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, और मशीन को भी आपको बार बार एसेस करना रहता है कि वास्तव में ये प्रॉपरली फंक्शन कर भी रहा है या नहीं। हम आपको आगाह करते हैं, किसी भी जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से ही मिलें, वरना आपके मिथ और मिसकंसेप्शन जानलेवा हो सकते हैं। मिथ्स यही है कि ये वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस ऑपरेशन जो है, सबको ऐसा लगता है कि परमानेंट है एंड आगे चल के कुछ नहीं होगा। अप टू सम एक्सटेंट ये बात ठीक है, लेकिन बाकी के ऑर्गन्स अगर फेल होने लगे, फॉर एग्जांपल किडनी है, लिवर है, सो उसमें ये पंप या वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस कुछ नहीं कर सकेगा। वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस खाली फेलिंग हार्ट के लिए है। आप जब भी हार्ट सर्जरी में वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस को चुने तो कुछ बातों की सावधानी जरूर रखें। आप हार्ट सर्जन को ही चुनें और उसके एक्सपीरियंस के बारे में भी जरूर जान लें। सर्जन का काम सिर्फ 6 दिन का है। एक तो पहले दिन जब ऑपरेशन होगा, 5 दिन जब आईसीयू में होगा, रिकवर होने के बाद बाकी के पूरी ट्रीटमेंट कार्डियोलॉजिस्ट करता है, सर्जन नहीं करता। सर्जन सिर्फ सर्जरी करेगा। For more videos, subscribe to our channel, Care World.